बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा होगा? बजट 2024 में मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कितना रिलीफ? मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा, पेंशन कंट्रीब्यूशन सिस्टम। बजट 2024-25 में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का इम्कान। आवाम को रिलीफ देने के लिए नई हुकूमत अप्रैल 2024 से तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का ऐलान कर सकती है। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2024-25 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की मद में 10 से 15% तक, जबकि पेंशन में 5 से 10% समेत मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के रेगुलेशन विंग के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजिम और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2024-25 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की मद में 10 से 15%, जबकि पेंशन में 5 से 10% समेत मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के रेगुलेशन विंग के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक़ तजावीज़ तैयार की जा रही है, जो नई हुकूमत और मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी और हतमी फ़ैसला नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि पे एंड पेंशन कमीशन की जानिब से तैयार करदा सिफारिशात पर पिछले माली साल में भी अमल दरामद नहीं हो सका था, क्योंकि पिछले साल कमीशन की रिपोर्ट बजट के बाद फाइनल हुई थी, मगर इस बार रिपोर्ट तो पहले से मौजूद है, मगर अमल दरामद अब की बार भी मुश्किल है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ दी है कि पेंशन का बिल चूँकि बहुत बढ़ चुका है और IMF समेत तमाम माली इदारों को भी इस पर तशवीश है, इसलिए कमीशन की तजवीज़ है कि नए भर्ती किए जाने वाले मुलाजिम को पुराने पेंशन सिस्टम के तहत भर्ती ना किया जाए, बल्कि नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम या रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी जाए। ज़राए का कहना है कि रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिम के लिए भी मुतारिफ करवाया गया है और अभी हाल ही में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP ने भी खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिम के लिए 4 VPS फंड स्कीमों यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड स्कीमों की मंजूरी दे दी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 शहरी स्कीमों समेत 4 रज़ाकाराना पेंशन स्कीमों के ट्रस्ट डीड्स पर NOC जारी कर दी है। ये स्कीमें 2 पेंशन फंड मैनेजर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिम के लिए पेश की जाएगी। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड इन फंड्स की ट्रस्टी होगी। ऐसे तमाम बालिग पाकिस्तानी जिनके पास कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के तहत कायम किए जाने वाले इस सिस्टम के तहत मुलाजमत याफ्ता और ज़ाती कारोबार करने वाले अफराद रिटायरमेंट के बाद बाकायदा आमदनी फराहम करने के लिए दौरान मुलाजमत रज़ाकाराना पेंशन फंड में हिस्सा डाल सकते हैं। इस SECP का कहना है कि इन नई पेंशन स्कीमों की मालियानत मुलाजमीन और हुकूमती शराकत के इम्तिजाज से की जाएगी और ये फंड इस SECP से लाइसेंस याफ्ता और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड पेंशन फंड्स मैनेजर के ज़रिए इस्तेमाल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।